जावेद अहमद वानी साहब मौजूद हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं गांधरबल से। युवाओं की बार बार बात होती है, कहा जाता है कि युवा बहुत परेशान हुआ है पिछले 10 सालों में नेता नहीं आने से। आपके जैसे कैंडिडेट्स अब खड़े हैं चुनाव मैदान में, ये जो बदलाव है, जो राजनीतिक सीन इस वक्त बदला हुआ दिखाई दे रहा है, ये बदला है तो किस लिए बदला है और क्या इसका संदेश है? सबसे पहले मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। इन सबको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, ना यहाँ पे कुछ बदला है, ना कुछ इससे पहले कुछ बदला था। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। आज जो ये सिचुएशन है, हम क्यों सामने आ रहे, मेरे जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत सारे गांधरबल से उठे हैं और पूरे स्टेट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं। उनका खाली ये है कि जो इन्होंने 70 साल से जो पार्टियाँ यहाँ पे राज कर रही थी, उसके बाद PDP वजूद में आई, इन सब ने कश्मीरी यूथ को कैसे धोखे में रखा। एक और जमात थी हमारे साथ जिसे अमूरियत कॉन्फ्रेंस के नाम से जाने जाते थे। हर एक इस कश्मीरी अवाम ने हर एक का साथ दिया, चाहे वो 96 हो, 2004 हो जब PDP वजूद में आया, 2008 हो, 2016 हो, 2010। लेकिन आप कैसे बदलेंगे अगर आप चुन लिए जाते हैं या आपके जैसे और कैंडिडेट चुन लिए जाते हैं तो सरकार तो बनानी पड़ेगी ना। ये भी तो बार बार सवाल होता है। यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो ये कहती हैं कि आखिरकार लोग हमारे साथ जाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है इंडिपेंडेंट सरकार तो बना नहीं पाएंगे। इस इलेक्शन का खैर मकदूम करते कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये फिर से हो रहा है। 2010 की आप बात छोड़िए, बात बेसिक रूट्स की जो है, कश्मीर की हालात कैसे ख़राब हुए। कश्मीर की हालात इस वजह से ख़राब हुए। आज जो ये सेफ्टी की बात करें ना कश्मीरी अवाम की, 2019 में जब आर्टिकल टूटा था, इनको सब चूहे बिल्लियों की तरह पिंजरे में डाला गया। ये खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं रख पाए। किसी और का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेंगे? दूसरे का। दूसरी आप कैसे करेंगे तहफ़्फ़ुज़? आगे तो सरकार बनानी पड़ेगी, बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे? नहीं, ज़रूरी थोड़ी है कल उनका भी कुछ चेंज हो जाएगा। हम आगे आ रहे हैं इसलिए कि हम अपनी आवाम का कुछ भला कर सके। आज जब हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं ना, हमें ये सुनने को मिल रहा है कि ये सारे चोर हैं। आज हमें उनका जवाब देना पड़ रहा है। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं ना, हमें जवाब देना पड़ रहा है। सिप्तान शाह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है 370-35 पे? हमारा पहला स्टैंड है स्टेट रूट का, क्योंकि यहाँ जब लीडर एम्पावर, वो स्टैंड तो बीजेपी का भी है। मैं आ रहा हूँ ना, जब लीडर यहाँ के एम्पावर, अच्छा स्टैंड अगर है तो अभी तक क्यों नहीं स्टेट रूट वापस दिया? इंजीनियर रशीद का समर्थन है एक तरफ, लेकिन इंजीनियर रशीद का कहना है कि मुझे टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बदलाव की हवा बह रही है जम्मू कश्मीर में। क्या बदलाव की हवा बह रही है? बिल्कुल बदलाव की हवा बह रही है। नया कश्मीर आज शुरू हो चुका है 2019 के बाद। युवाओं को की मौत नहीं हो रही है, जनाजे नहीं आ रहे हैं, ये जरूर हुआ है, लेकिन इन्हीं युवाओं को अब रोजगार भी चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं हुआ है, ये भी तो कहा जाता है। 10 साल तो उसका क्या चुनाव में 10 साल थोड़ी हुए। 2018 तक तो यहाँ पे सरकार थी, उसके बाद 5 सरपंच के इलेक्शन हुए, उसके बाद DDC BDC के इलेक्शन हुए। चुनाव तो 10 साल के बाद ही हो रहे हैं ना? नहीं, असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन असेंबली के 2018 तक तो यहाँ पे असेंबली थी ना, 2018 तक तो हमारी यहाँ सरकार थी ना। ऐसी बात नहीं, उसके बाद भी जो ग्राउंड लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव वो तो हमेशा चुन के आते हैं। और पहली दफा ये मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा बदलाव है कि आज 35 साल के बाद कश्मीरी नौजवान को डेमोक्रेसी पे एक एतमाद हो चुका है। वो कांग्रेस ने नहीं दे दिया, वो मोदी जी की वजह से एक एतमाद है। आज कश्मीरी नौजवान अपने वोट से अपना फैसला करना चाहते हैं। भरोसा है, भरोसा हुआ है लोगों का। ये क्या सबसे बड़ी उपलब्धि है इस चुनाव की कि कश्मीर के लोगों को, युवाओं को ये भरोसा है कि वोट के जरिए ही वो अपना भविष्य बदल सकते हैं? एब्सोल्युटली राइट, वेरी करेक्ट कि बदलना भी चाहिए, कि वोट ही वो ताकत है जो हर बात का जवाब है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह यहाँ ये अमन लाया गया, इसमें कोई शक नहीं कि अमन आ गया। जब से ये आर्टिकल हटाया गया उसे अमन आ गया। लेकिन आप देख लीजिए ये अमन किन चीज़ों पर लाया गया, किन बुनियादों पर लाया गया। बिलाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिविस्ट हैं। बिलाल साहब, बदलाव तो हुआ है, लेकिन अभी इस बार जब चुनाव में लोग वोट कर रहे हैं और जो हमने पहले चरण में भी देखा कि बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है, तो मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के लिए क्या है जिसके लिए वो वोट कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से इस वक्त है जो लोग यहाँ पे जिनका दम घुट गया है। तो बदलाव आप किस स्थिति में देख रही हो? अगर आप देख रहे हो कि लोग घरों से बाहर निकल रहे वोट डालने के लिए, इसके लिए 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो गुस्से के खिलाफ ये वोट है, या तो डेवलपमेंट के लिए वोट है। मुद्दे क्या है? असल में तो आदमी अपने विकास के लिए वोट कर रहा है ना, कि उसको डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट के लिए नहीं, ये तो गुस्से का वोट है। गुस्से का वोट है कि डेवलपमेंट के लिए वोट है? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है गुस्से का
का वोट बिल्कुल भी नहीं है। ये खाली जो है हमारा जो बेसिक नेसेसिटीज से लेके जो हमारे स्टेट लेवल के इश्यूज है, आज 70 सालों से कोई भी इशू हमारा जो है वो एड्रेस नहीं हुआ है। और हम जब देखते हैं ये 70 साल जो है, कौन एड्रेस करेगा, कौन करेगा, कौन ला सकता है बदलाव? हमने 70 साल तो एक खानदान को वोट दिया, उन्होंने 70 साल तक नहीं किया। अब लोगों की ये डिमांड है कि अब नए फेसेस को आगे लाए, यंग फेसेस जैसे बशीर साहब है इनको आगे लाए। बशीर अहमद मीर साहब, युवाओं को वोट देना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन नाराजगी भी है राजनीतिक दलों से जो अब तक राजनीति में रहे हैं। इस नाराजगी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या नाराजगी राजनीतिक दलों के खिलाफ है इसलिए अलग लोगों को वोट करना चाहते हैं लोग इस बार? क्या ये नाराजगी उस हद तक आगे बढ़ेगी? देखिए मैडम, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप एक नैरेटिव बिल्ड अप करना चाहते हैं यहाँ पर कि लोग। मैं तो कुछ नहीं करी, मैं तो लोगों से पूछ रही हूँ जो वो कह रहे हैं। आपसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग जिनका ये काम होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो इस साल ये जो इलेक्शन हो रहा है, 10 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन जो होता है ये होगा, ये स्ट्रेंगुलेशन के खिलाफ होगा कि जो हमारा यहाँ दम घुटा गया। यहाँ पर हर कोई कहता है कि इस साल बहुत ज्यादा अच्छी पार्टिसिपेशन। लोग कह रहे हैं हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं, रोजगार के लिए वोट कर रहे हैं। पीडीपी कैसे बदलेगी हालात को, रोजगार कैसे देगी युवाओं को, क्या है एजेंडा? बहुत सारे हमारे पास है। हम हमेशा कहते हैं कि जब पीडीपी की सरकार अगर आएगी, जो हमें 14 में यहाँ मैंडेट मिला था, अनफॉर्चुनेटली एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला था, हम मेजॉरिटी में नहीं आ सके, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनानी पड़ी। लेकिन इस वक्त हम ये कहते हैं कि अगर पीडीपी को मौका मिला कि पीडीपी ने सरकार बनाई, हमारे बड़े बड़े पावर हाउस बने हैं जिनको इलिजिटिमेटली मैं कहूँगा ऑक्यूपाई किया गया है। जो नॉर्दर्न ग्रिड है हमारा यहाँ NHPC है, हम वो कहते हैं कि हमारे वो पावर हाउस वापस दीजिए।